आप सुनने जा रहे हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी रंजीज वंडरफुल बैट। हाउस दैट? विकेट कीपर ने चिल्लाते हुए गेंद को अपने दस्तानों में ऊंचा उठा लिया। हाउस दैट? स्लिप के फील्डरों ने दोहराया। हाउस? तेज गेंदबाज ने गुर्राते हुए एम्पायर की ओर घूरा। आउट, एम्पायर ने कहा। और सूरज, स्कूल टीम का कप्तान, धीरे धीरे पवेलियन की ओर वापस चल पड़ा, जो वास्तव में मैदान के किनारे पर एक औजारों की शेड थी। स्कोर 53 रन पर 4 विकेट था। जीत के लिए अभी भी 60 रन बनाने थे और सिर्फ एक अच्छा बल्लेबाज बचा था। बाकी सब गेंदबाज थे। उनसे ज्यादा रन बनाने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब रणजी की बारी थी। वह टीम का सबसे युवा सदस्य था, सिर्फ 11 साल का, लेकिन मजबूत और साहसी। जब वह तेजी से विकेट की ओर चला, उसके बिखरे हुए काले बालों को पहाड़ियों से आ रही ठंडी हवा ने सहलाया। रणजी की नजर तेज थी और कलाई मजबूत, और उसने कई छोटे मैचों में ढेर सारे रन बनाए थे। लेकिन पिछले 2 इंटर स्कूल के मैचों में उसका प्रदर्शन खराब रहा था। सबसे ज्यादा 12 रन ही बनाए थे। अब वह अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए एकदम तैयार था। रणजी ने गार्ड लिया और गेंदबाज का सामना करने के लिए तैयार हो गया। फील्डर और करीब आ गए, एक और कैच की उम्मीद में। लंबा तेज गेंदबाज तना और अपनी लंबी दौड़ की शुरुआत की। उसका हाथ तेजी से घूमा और चमकती हुई लाल गेंद तेजी से रणजी की ओर आ गई। रणजी आगे बढ़कर गेंद को वापस गेंदबाज की ओर खेलने वाला था, लेकिन आखिरी पल में उसने अपना मन बदला और पीछे हटकर गेंद को फील्डरों के घेरे के दाईं ओर ऑफ साइड में धकेलने की योजना बनाई। गेंद हवा में स्विंग हुई, घास से टकराकर तेजी से आई और सीधे रणजी के पैड पर जा लगी। हाउस दैट? गेंदबाज ने कंगारू की तरह उछलते हुए चिल्लाया। हाउस दैट? विकेट कीपर चिल्लाया। हाउस? सभी फील्डरों ने पूछा। एम्पायर ने धीरे से उंगली उठाई। आउट, उन्होंने कहा। और अब रणजी की बारी थी औजारों के शेड में वापस लौटने की। मैच मेहमान टीम ने जीत लिया। कोई बात नहीं, सूरज ने रणजी की पीठ थपथपाते हुए कहा। तुम अगली बार बेहतर करोगे, बस तुम फॉर्म में नहीं हो। लेकिन उनके क्रिकेट कोच ज्यादा सख्त थे। अगले मैच में तुम्हें और रन बनाने होंगे, कोच ने रणजी से कहा। नहीं तो टीम में तुम्हारी जगह नहीं बचेगी। बाकी खिलाड़ियों से बचते हुए रणजी धीरे धीरे घर की ओर चला, सर झुका हुआ और हाथ जेब में डाले हुए। वह बहुत परेशान था। उसने इतनी मेहनत की थी और नियमित रूप से अभ्यास भी किया था, लेकिन जब इम्पोर्टेंट मैच आया तो वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। उसे लग रहा था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और वह स्कूल टीम से बाहर होने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। घर जाते समय उसे घड़ी के टावर के पास से गुजरना पड़ा, जहां वह अक्सर मिस्टर कुमार की स्पोर्ट्स की दुकान पर रुकता था। वह वहां दुकान के मालिक से बातें करता और अलमारियों में रखी चीजों को देखता। फुटबॉल, क्रिकेट की गेंद, बैडमिंटन के रैकेट, हॉकी स्टिक और अलग अलग प्रकार की गेंदें। यह एक अद्भुत जगह थी जहां रणजी अक्सर समय बिताना पसंद करता था। लेकिन आज उसका रुकने का मन नहीं था। उसने दूसरी ओर देखा और सड़क पार करने ही वाला था कि मिस्टर कुमार की आवाज ने उसे रोक लिया। अरे रणजी, आज इतनी जल्दी में हो और इतना उदास क्यों दिख रहे हो? रणजी को रुकना पड़ा और नमस्ते कहना पड़ा। वह मिस्टर कुमार को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, जिन्होंने हमेशा उसकी मदद की थी और गेंदबाजी के अलग अलग तरीकों पर
उसे सलाह दी थी। मिस्टर कुमार कभी राज्य के एक खिलाड़ी रह चुके थे और तंजानिया के खिलाफ एक मैच में शतक भी लगाया था। अब वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए काफी बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना पसंद करते थे। उनका यह मानना था कि रणजी एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। क्या बात है? उन्होंने पूछा जब रणजी दुकान के अंदर आया। आज का मैच हार गए। जैसे ही रणजी दुकान में अंदर आया, उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। मिस्टर कुमार इतने दोस्ताना थे कि दुकान के सामान भी दोस्त की तरह लगते थे। बैट, बॉल और शटरकॉक जैसे रणजी की मदद करना चाहते हों। हम मैच हार गए, रणजी ने कहा। कोई बात नहीं, मिस्टर कुमार ने कहा। हारने वाला ना हो तो खेल भी ना हो। न क्रिकेट, न फुटबॉल, न हॉकी, न टेनिस, न कैरम, न कंचे। मेरे लिए स्पोर्ट्स की दुकान भी ना होती। वैसे तुमने कितने रन बनाए? कुछ नहीं, मैंने एक बड़ा गोल अंडा बनाया। मिस्टर कुमार ने रणजी के कंधों पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, अच्छे खिलाड़ियों के साथ कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन मैंने पिछले 3 मैचों में कोई अच्छा स्कोर नहीं बनाया, रणजी ने कहा। अगर अगले मैच में मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। ये तो नहीं होने दे सकते, मिस्टर कुमार ने सोचा। तो कुछ करना पड़ेगा। मैं बहुत अनलकी हूं, रणजी ने कहा। हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो अब तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ गया है। अब तो बहुत देर हो चुकी है, रणजी ने कहा। बिल्कुल नहीं, कभी देर नहीं होती। आओ मेरे साथ दुकान के पीछे चलो। देखते हैं तुम्हारी किस्मत का कुछ किया जा सकता है या नहीं। रणजी आश्चर्यचकित होकर मिस्टर कुमार के पीछे पीछे दुकान के पर्दे लगे हिस्से में गया। उसने खुद को एक कम रोशनी वाले कमरे में पाया, जहां पुरानी और इस्तेमाल की हुई खेल की चीजें छत तक भरी हुई थी। फटे हुए फुटबॉल के ब्लैडर, टूटे हुए बल्ले, बिना तार वाले रैकेट, टूटे हुए तीर और फटे हुए बैडमिंटन नेट। मिस्टर कुमार कुछ पुराने क्रिकेट बैट्स की जांच करने लगे। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने कहा, आह, और एक बैट उठाकर रणजी की ओर बढ़ाया। यही है, उन्होंने कहा। यह मेरे पुराने बैट्स में सबसे लकी बैट है और इसी बैट से मैंने सेंचुरी लगाई थी। उन्होंने बैट घुमाया और कमरे के कोनों में काल्पनिक गेंद मारने लगे। ये पुराना है, लेकिन इसका जादू अभी भी बरकरार है, मिस्टर कुमार ने स्ट्रोक लगाते हुए सांस लेते हुए कहा। उन्होंने बैट रणजी की ओर बढ़ाया। लो, इसे लो। मैं इस क्रिकेट सीजन के लिए तुम्हें यह बैट उधार देता हूं। इसके साथ तुम कभी भी असफल नहीं होगे। रणजी ने बैट लिया और श्रद्धा व खुशी से उसे निहारने लगा। क्या ये वही बैट है जिससे आपने सेंचुरी लगाई थी? रणजी ने पूछा। हाँ, मिस्टर कुमार ने कहा, और हो सकता है कि यह बैट तुम्हें भी एक सेंचुरी दिला दे। रणजी ने शनिवार के मैच का इंतजार एक सप्ताह बड़ी बेचैनी से किया। उसकी स्कूल टीम को एक और शहर की मजबूत टीम के साथ खेलना था। उस सप्ताह क्लास में बहुत काम था, इसलिए रणजी को बाकी लड़कों के साथ ज्यादा प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिला। घर में कोई भी भाई बहन न होने के कारण उसने पड़ोस की लड़की कोकी से बगीचे में गेंदबाजी करने के लिए कहा। कोकी अच्छी गेंदबाजी कर लेती थी, लेकिन रणजी को जोर से शॉट लगाना पसंद था, बस बैट की आदत डालने के लिए। उसने उसे बताया। जल्द ही कोकी गेंद के पीछे पूरे बगीचे में भागते भागते थक गई। आखिरकार शनिवार आ गया। उजला धूप भरा दिन, क्रिकेट के लिए बिल्कुल सही। सूरज ने टॉस जीत लिया और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनिंग बल्लेबाजों ने बिना आउट हुए 30 रन जोड़े। मेहमान टीम के तेज गेंदबाज ज्यादा कुछ नहीं कर सके। फिर स्पिन गेंदबाज आए
और खेल में तुरंत बदलाव आ गया। एक ही ओवर में 2 विकेट गिर गए और स्कोर हो गया 33 रन्स पर 2 विकेट। सूरज ने कुछ तेज रन बनाए, फिर वह भी एक स्पिनर की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गया और अगला बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हो गया। अब स्कोर था 46 रन पर 4 विकेट और अब रणजी की बारी थी। रणजी धीरे धीरे क्रीज की ओर चला। फील्डर उसके चारों ओर घिर गए। उसने गार्ड लिया और पहली गेंद का सामना करने के लिए एकदम तैयार हो गया। गेंदबाज ने एक छोटी दौड़ लगाई और गेंद रणजी की ओर घूमती हुई आई। लग रहा था जैसे वह बल्ले से दूर स्पिन हो जाएगी और तभी रणजी के हाथ में रोमांच दौड़ गया जब उसने महसूस किया कि गेंद बल्ले के मजबूत विलो से टकराई है। क्रैक! गेंद बल्ले के बीचों बीच लगकर तेजी से गेंदबाज के पास से निकलती हुई बाउंड्री की ओर दौड़ गई और 4 रन। गेंदबाज नाराज हो गया। नतीजन उसकी अगली गेंद एक ढीली ढाली फुल टॉस थी। रणजी ने उसे ऑन साइड की बाउंड्री पर भेज दिया। एक और चौका और ये तो बस शुरुआत थी। अब रणजी ने अपने सभी शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। लेट कट, स्क्वायर कट, स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव और ऑफ ड्राइव। विरोधी टीम का कप्तान अपने सभी गेंदबाजों, तेज और स्पिन को आजमा चुका था, लेकिन कोई भी रणजी को आउट नहीं कर सका। रणजी ने फील्डरों को पूरे मैदान में दौड़ा दिया। लंच ब्रेक तक रणजी ने 40 रन बना लिए थे। लंच के 20 मिनट बाद जब सूरज ने पारी समाप्त की, रणजी 58 रन बनाकर नाबाद था। विरोधी टीम बहुत कम स्कोर पर सिमट गई और रणजी की स्कूल टीम ने मैच जीत लिया। घर जाते समय रणजी ने मिस्टर कुमार की दुकान पर रुककर उन्हें यह खुशखबरी दी। हम जीत गए, उसने कहा। मैंने 58 रन बनाए और ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। ये बल्ला सचमुच बहुत लकी है। मैंने कहा था ना, मिस्टर कुमार ने रणजी से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा। आगे और भी बड़े स्कोर आएंगे। रणजी बहुत खुश होकर घर गया। वह इतना प्रसन्न था कि जमुना स्वीट शॉप पर रुका और कोकी के लिए 2 लड्डू खरीदे। कोकी को क्रिकेट पसंद था, लेकिन लड्डू उससे भी ज्यादा। मिस्टर कुमार सही थे। रणजी की सफलता की यह तो बस शुरुआत थी। अगले मैच में उसने 40 रन बनाए और लापरवाही के कारण विकेट कीपर द्वारा स्टंप हो गया। इसके बाद का मैच 2 दिन का था, जिसमें वह नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहा था। उसने 45 रन बनाए और कई चौके मारे, लेकिन बाद में एक कैच आउट हो गया। दूसरी पारी में जब टीम को 60 रन चाहिए थे, रणजी 25 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था। जब विक्ट्री रन बनाए गए तो हर कोई उससे खुश था। कोच, कैप्टन सूरज और मिस्टर कुमार। लेकिन कोई भी लकी बैट के बारे में नहीं जानता था। यह सिर्फ रणजी और मिस्टर कुमार के बीच का राज था। एक शाम मैदान पर एक अनौपचारिक खेल के दौरान रणजी के दोस्त भीम का गेंद पकड़ते समय पैर फिसल गया और उसका हाथ एक तेज पत्थर से कट गया। रणजी उसे घड़ी टावर के पास एक डॉक्टर के पास ले गया, जहां जख्म धोकर पट्टी की गई। देर हो रही थी, इसलिए उसने सीधा घर जाने का फैसला किया। आमतौर पर वह पैदल जाता था, लेकिन उस शाम उसने घड़ी टावर के पास से एक बस पकड़ी। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे एक कप चाय दी। चाय पीते समय कोकी अंदर आ गई। उसने सबसे पहले पूछा, रणजी, तुम्हारा बल्ला कहाँ है? अरे, भीम को चोट लगने पर शायद मैदान में ही मैंने उसे छोड़ दिया, रणजी ने कहा, जल्दी से उठते हुए और चाय गिराते हुए। मुझे अभी जाकर लाना चाहिए, नहीं तो वह कहीं गायब हो जाएगा। कल ले आना, उसकी
माँ ने कहा। अभी तो अंधेरा हो रहा है। मैं टॉर्च ले लूंगा, रणजी ने कहा। लेकिन वह अपने बल्ले के बारे में चिंतित था। बिना बैट के उसका लक उसका साथ छोड़ सकता था। उसके पास बस का इंतजार करने का धैर्य नहीं था और वह पूरा रास्ता मैदान तक दौड़ते हुए चला गया। मैदान सुनसान पड़ा था और बल्ले का कहीं अता पता नहीं था। फिर रणजी को याद आया कि उसने वह बैट घड़ी टावर पर भीम से अलविदा कहने के बाद बस में रख लिया था। उसे जरूर बस में ही छोड़ दिया होगा। अब वह उसे कभी नहीं मिल पाएगा। बैट हमेशा के लिए खो गया था। और शनिवार को रणजी की स्कूल की टीम का दिल्ली की एक टीम के साथ सबसे इम्पोर्टेंट मैच था। अगले दिन रणजी मिस्टर कुमार की दुकान पर बहुत उदास मन के साथ खड़ा हुआ था। क्या हुआ? मिस्टर कुमार ने पूछा। मैंने बल्ला खो दिया, रणजी ने कहा। वह आपका लकी बैट था। मैंने वही बल्ला जिससे इतने सारे रन बनाए थे, उसे मैंने बस में छोड़ दिया। और परसों हमें दिल्ली स्कूल से मैच खेलना है। मैं बिना रन के आउट हो जाऊंगा और हम चैंपियन बनने का मौका खो देंगे। मिस्टर कुमार पहले थोड़ा चिंतित दिखे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब भी बहुत सारे रन बना सकते हो, लेकिन मेरे पास बैट ही नहीं है, रणजी ने कहा। कोई भी बैट काम कर जाएगा, मिस्टर कुमार ने कहा। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, बैट नहीं। और मैं तुम्हें कुछ बताऊं, वह पुराना बैट जो मैंने तुम्हें दिया था, वह मेरे बाकी सभी बैटों से अलग नहीं था। सच में मैंने उस बल्ले से कई रन बनाए, लेकिन मैंने दूसरे बल्लों से भी उतना ही रन बनाए थे। मैं कभी किसी बैट पर खास निर्भर नहीं था। बैट में जादू तभी होता है जब खिलाड़ी में जादू हो। तुम्हें बल्ले की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की जरूरत थी, और बैट पर विश्वास करके तुमने अपना आत्मविश्वास वापस पाया। आत्मविश्वास क्या है? रणजी ने पूछा। यह उसके लिए एक नया शब्द था, आत्मविश्वास, मिस्टर कुमार ने धीरे धीरे कहा। आत्मविश्वास का मतलब है यह जानना कि तुम अच्छे हो। और मैं बैट के बिना भी अच्छा हो सकता हूँ? बिल्कुल, तुम हमेशा अच्छे रहे हो। तुम अभी भी अच्छे हो, तुम परसों भी अच्छे रहोगे। यह याद रखना। अगर तुम इसे याद रखोगे तो तुम बहुत रन बना पाओगे। सैटरडे को रणजी ने भीम से उसका बैट उधार लिया और मैदान में आ गया। स्कूल टीम ने पहला ही विकेट 2 रन पर खो दिया था। इस समय रणजी बल्लेबाजी करने के लिए आया। दिल्ली स्कूल का तेज गेंदबाज बहुत तेजी से गेंदें फेंक रहा था। रणजी ने उसकी गेंदों का सामना किया। पहली गेंद बहुत तेज थी, लेकिन अच्छी लेंथ पर नहीं थी। रणजी ने अपनी जगह पर खड़े होकर एक जोरदार पुल शॉट मारा और गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। गेंद फील्डर के सिर के ऊपर से उड़ गई और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से भरे कैरेट में आकर गिरी। 6! सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। और यह तो बस रणजी की शानदार पारी की शुरुआत थी। मैच ड्रॉ रहा, लेकिन रणजी के 75 रन स्कूल में चर्चा का विषय बन गए। और घर लौटते समय रणजी ने दर्जन भर लड्डू खरीदे, 6 कोकी के लिए और 6 मिस्टर कुमार के लिए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको एक कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।